मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सियाम मशीन है, वो सियाम मशीन ऐसा होता है ना कि उसमें देख के हम लोग हड्डी को पूरे अच्छे तरीके से उसको बैठा के, और उसमें जो रॉड है, प्लेट है, जो जैसे होता है या प्लास्टर भी है, तो जो 100% टुवार्ड्स 100% एक्यूरेसी के साथ जो मैनेजमेंट होता है वैसा हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पे वैसा सुविधा नहीं था, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो हम लोग सब मैंने ऐसा प्रयास रहता है कि अपने ज़िले में ऐसा कुछ करें कि लोग परेशान कम हो। कहते हैं डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। जैसे कि अब हर क्षेत्र के डॉक्टर जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसी तरह के बीच में आज हमारे बीच में हैं हड्डी रोग और नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में इस कोरोना काल में हड्डी पे कितना, हड्डी से जुड़ी कोई भी बीमारी पे कितना असर कोरोना ने किया, और साथ ही साथ इन्होंने लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी में समाज सेवा किया है और कई मरीजों का मुफ्त में इलाज किया है, इनकी कितनी भागीदारी उसमें है। और साथ ही साथ लगातार जिस तरह से कई लोग जो उम्र अनुसार कई लोग के हड्डी में, नस में, रोग में कई समस्या होती हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोग उम्र के अनुसार कैसे अपना बचाव करें कि ताकि इनका लोग को कम उम्र में जो प्रॉब्लम होती है, कम उम्र में जो समस्या होती है नस में और हड्डी में, वो ना हो। तो हमारे बीच में है डॉक्टर साहब। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर शिवेंदु, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और गोपालगंज में अपना मेरा क्लिनिक है। जहाँ तक कोरोना काल की बात है, तो कोरोना काल में अब तो ऐसे तो घर से कम लोग निकलते थे, एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा सा कम हो गया था लोगों का, लेकिन उसमें था कि घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, घर में है इंडोर एक्टिविटी या ये है, तो बोन एंड जॉइंट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम था, जोड़ से रिलेटेड, नस से प्रॉब्लम, तो लोगों का बढ़ गया था। हल्का फुल्का के लिए तो हॉस्पिटल नहीं आते थे, लेकिन ज़्यादा के लिए जब होता था तो कोरोना काल में भी लोग दिखाने आते थे। तो कोरोना काल एक किया कि हड्डी के जो इमरजेंसी है उसको तो थोड़ा सा कम किया, क्योंकि लोगों का एक्टिविटी घटा, बट जो क्रोनिक बीमारी है, जो पुराना बीमारी है, वो बढ़ा कोरोना काल। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब गोपालगंज के ही निवासी हैं और ये प्रोफेसर भी हैं। बेतिया में कई अपने प्रोफेसर वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसमें इन्होंने अपना वहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन उसके दौरान इन्होंने गोपालगंज जब आने लगे तो यहाँ पे इनका अपना क्लिनिक है जो जादूपुर चौक के समीप है, जो अपना चलाते हैं, वहाँ बैठते हैं, जो लोगों का यहाँ पे इलाज करते हैं जो समय मिलता है। लेकिन इसके दौरान भी इन्होंने अपना कॉलेज होते हुए भी अपना समय दिया, ताकि कई लोगों का आया कि सर आपके पास इतना अनुभव होते हुए भी आप लोगों को इलाज करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इनके पास इलाज होता है वो इलाज कराने के लिए अगर बाहर में गोरखपुर या पटना जाते हैं, जैसे किसी का हाथ टूट जाना कोई भी, तो जाते हैं तो वहाँ उन लोगों से पैसे लूट लिए जाते हैं या प्लस्तर के नाम पे बहुत सारे हैं। लेकिन इसको ध्यान में इन्होंने रखा कि यहीं पे लोगों को सही इलाज दिया जाए और बाहरी की चीज़ों को यहीं पे बेहतर इलाज दिया जाए, तो उनको कम पैसे में उनको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो सर इसका ध्यान रखकर ही इस तरह से किया गया। अभी मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सियाम मशीन है, वो सियाम मशीन ऐसा होता है ना कि उसमें देख के हम लोग हड्डी को पूरे अच्छे तरीके से उसको बैठा के, और उसमें जो रॉड है, प्लेट है, जो जैसे होता है या प्लास्टर भी है, तो जो 100% टुवार्ड्स 100% एक्यूरेसी के साथ जो मैनेजमेंट होता है वैसा हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पे वैसा सुविधा नहीं था, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। हम लोग सब मैंने ऐसा प्रयास रहता है कि अपने ज़िले में ऐसा कुछ करें कि लोग परेशान कम हो, कम खर्चे में हो। जो ज़्यादा बाहर जाके ज़्यादा पैसा लगता था, उन लोगों को एफोर्डेबल नहीं था, या जो गरीब लोगों को मैंने बहुत डरा के इसके करके लोग ये करते थे, तो हम लोग इसको एफोर्डेबल रेट में यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है या रॉड है, स्टील लगाना हुआ, कोई भी टूट जाता है तो उसका हम लोग इलाज करते हैं। ऐसे भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पे सर का जो अंदर ओटी के अंदर जो भी मशीनें हैं आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इन्होंने नई नई मशीनों के द्वारा जो इलाज होता है वो इनके यहाँ होता है। जबकि इसी इलाज कराने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं और ज़्यादा पैसे देते हैं। साथ ही साथ उन्हें सही इलाज मिल भी पाना मुश्किल होता है। लेकिन उसको ध्यान में रखें, क्योंकि गोपालगंज के निवासी और यहाँ के लोगों के लिए उन्हें कुछ कर रहे हैं लगातार इस तरह से कार्य से। सर एक और जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ज़्यादातर अनुसार जो लोगों के हड्डी में या नस में जो दर्द आती है, ये कब से शुरू होता है? उम्र के अनुसार बहुत लोगों का तो जीवन शैली खराब होता है। बहुत लोग तो इसमें जीवन शैली खराब है, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो उम्र के साथ कैल्शियम, विटामिन डी का कमी हो जाता है, जिसके चलते जोड़ों में दर्द या कमर में दर्द, गर्दन में दर्द। तो उसके लिए आपको प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी, थोड़ा धूप में 15 मिनट 20 मिनट रहना चाहिए, नियमित 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा तक व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे पूरा मिनरल्स बना रहे। ये सब कैल्शियम, विटामिन डी के कमी से
हड्डी कमज़ोर हो जाता है, टूटने का डर रहता है, जॉइंट्स पेन होता है, तो सबको अब ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर जाए या छत पे से बच्चे गिर जाए तो उनको हॉस्पिटल तक आने के लिए किन किन चीज़ों को सावधानी बरते जब तक डॉक्टर के पास पहुंच नहीं जाते, कैसे करना? अभी जो अगर कहीं गिर जाते हैं ना, तो उनको पहले है कि जहाँ अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गया तो उसको अस्थिर कर दिया जाए, किसी चीज़ से उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए लाते वक्त। नहीं तो हिलेगा, एक होगा तो एक तो दर्द तो होगा ही, दूसरा होता है कि जो अगल बगल जो नस होता है, आर्टरी होता है, माने जो भी ब्लड सप्लाई वाला, वो फटने का डर रहता है, रुकने का डर रहता है। तो इसलिए है कि उसको स्थिर करके कोई मतलब कोई भी कूट वगैरह कोई भी जो गांव में अवेलेबल हो लगा के हॉस्पिटल आए, हिलते डुलते हुए नहीं आए। अगर गर्दन में चोट है, कमर में चोट है, तो उसको विशेष ध्यान रखें, उसको एकदम अस्थिर करके लाएं, साइड से एक ऐसा साइड में लगाएं कि गर्दन मुड़े नहीं, वैसे लेके आना चाहिए जो लाइफ सेविंग है हॉस्पिटल तक पहुंचने तक। मतलब आप देख सकते हैं इनका पूरा सलाह है कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह से घटना भगवान करे ना हो, अगर होती है तो आप बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि डॉक्टर के पास आने तक आप इस चीज़ों को ध्यान रखें जो डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन इसके साथ साथ सर और क्या सलाह दीजिएगा कि जिस तरह से कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है और लोग इसको लेकर अगर इस तरह से बीमारी जो जिनके हड्डी में दर्द होगा, नस में दर्द है, तो वो किन किन चीज़ों पर और ध्यान रखें? ध्यान रखना है, कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा तरह से पालन करना चाहिए। अभी हम लोग कोरोना से पूरा वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए, वैक्सीन सुरक्षित पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत लोग वैक्सीन से घबरा रहे हैं कि लगेगा नहीं, लेकिन वैक्सीन सबको लेना चाहिए। वैक्सीन ही एक उपाय है जिससे हम लोग बच सकते हैं, तो वैक्सीन लगे। और फिर जो अगर आपको प्रॉब्लम है हड्डी में, तो उसको ज़्यादा दिन तक उसको छुपाए नहीं, या ज़्यादा ये नहीं करे कि अगल बगल से कहीं से मेडिकल से या लोकल दवा लेके खा रहे हैं, तो उसमें किडनी लीवर ख़राब होने का चांस रहता है। डॉक्टर से अपना कंसल्ट करना। जो सर कोरोना पॉजिटिव है उनको भी कोई असर करेगा क्या? वैसा तो कोई अभी एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कोरोना पॉजिटिव में ऑर्थोपेडिक जो हड्डी नस में कोई, लेकिन बट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ना वो बहुत दिन तक बेड रिडन रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। तो उनका जो पुराना अगर दुल्लों को अगर दर्द, गठिया या हड्डी में कोई दर्द है, नस में दर्द है, तो वो ज़्यादा हो सकता है कोरोना पे। वही ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जिसकी वजह से दर्द आना लाजमी बन जाता है। लेकिन इसको लेकर आप अगर लगातार व्यायाम करते रहें या कोई योगा टाइप के करते हैं तो उससे आपका सर्कुलेशन बना रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर आपके साथ कोई समस्या आती है तो आप इनके पास आकर सलाह ले सकते हैं। सलाह के लिए सर आपके पास तो कोई खर्च नहीं है? नहीं, सलाह लेने के लिए कोई वैसा कुछ नहीं है। हम लोग जब डिफिनेटिव रहता है तो कुछ ये करते हैं, लेकिन सलाह के लिए कोई ये है कि आपको फ्री गाइडलाइंस सर के पास उपलब्ध है और सर के पास हर तरह की सुविधा है। आप इनके माध्यम से इनके पास आकर इनकी टीम से सलाह ले सकते हैं अगर आपके साथ कोई घर में आसपास कोई घटनाएं घटती हैं। लेकिन इतना ही हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप आसपास में कोई भी व्यक्ति अगर गिरता है फरता है तो उसकी मदद जरूर करें। और बहुत कुछ जानकारी आप सर जाते जाते हमारे दर्शकों को देना चाहिए। हाँ, हम लोग बोलेंगे कि लोग कोई भी अगर जैसे बच्चों में भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों में जन्मजात टेढ़ा मेढ़ा पैर होता है, ये तो हम लोग बहुत सारा यहाँ पे प्लास्टर से उसको बार बार प्लास्टर रखे या छोटा मोटा सर्जरी से ठीक करते हैं। तो बच्चों में लोग बोलता है अगर टेढ़ा मेढ़ा पैर होगा तो भगवान का देन है, वैसे ही लोग छोड़ देता है। तो उसको आना चाहिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से राय लेना चाहिए। फिर से अगर फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी ऐसा ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से राय लेना चाहिए। मतलब सर का यही का नाम है कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बच्चे का कोई भी शरीर का पार्ट कुछ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ दिखता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि सही मालिश का तरीका कैसे करेंगे कि जो बच्चे का जन्मजात से ही बड़ा होकर उस समस्या ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग गाँव के ही लोग को सलाह देते हैं कि ऐसा कीजिए, लेकिन वो सटीक नहीं बताते हैं। लेकिन डॉक्टर सटीक बताएंगे कि शरीर का ये पार्ट उसके साथ कमज़ोर है, उसको आप सही से ध्यान दें ताकि बच्चा बड़ा होकर उसके साथ कोई कमी ना हो। ऐसे ही और सारी खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे बीच में थे डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी, गोपालगंज के ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही और आपको हम खबरों से अपडेट करेंगे। देखते रहिए क्राइम खबर मीडिया से। मनीष कुमार, गोपाल।